Good afternoon, students. How are you all? So yesterday, or we can say in the last video, we have studied about the personality, meaning of personality, and dimension of personality. So let's have a revision. डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी में क्या है? देखिए, हमारा था फिजिकल डायमेंशन, जो हमारे फिजिक्स से रिलेटेड होता है. इसको हम कह सकते हैं हमारा जो आउटर लुक है, चाहे वो हमारी बॉडी हो, हमारी बॉडी की मसल्स हो, या हमारा फेस हो, हेयर स्टाइल हो, दैट इज द फिजिकल डायमेंशन. मेंटल डायमेंशन से इज रिलेटेड टू आवर माइंड, थिंकिंग प्रोसेस, व्हाट वी थिंक, इज इट पॉजिटिव और इज इट नेगेटिव और इज इट द इक्वल वे. ओके, द थर्ड वन वाज so social dimension. Social dimension was related our society, what the society thinks are for ourselves and what we think about the society, how we help towards the society and how the society helps us. Okay, emotional dimensions में क्या था? emotional dimensions में था कि हमारे जो hate, anger, hopeless, ठीक है, हैप्पीनेस, दीज आर द इमोशंस. तो उनको कैसे हम क्या कंट्रोल करते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो दैट इज द इमोशनल डायमेंशन. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी. टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी. देखिए, इसमें दो टाइप्स के क्वेश्चंस अराइज होते हैं. डोंट बी कंफ्यूज. बार बार आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस अराइज, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनालिटी, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी. एक क्वेश्चन ये होता है. दूसरा क्वेश्चन होता है व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनालिटी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी. ठीक है, तो डायमेंशंस के बारे में पूछेगा तो ये लिखना है, टाइप्स के बारे में पूछेगा तो मैं भी आपको बताता हूँ क्या लिखना है. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी में हमारा सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारा टाइप ए. टाइप ए पर्सनालिटी. ओके, इसमें हमारे टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी में चार टाइप की पर्सनालिटी है. टाइप ए पर्सनालिटी, टाइप बी पर्सनालिटी, टाइप सी पर्सनालिटी और टाइप डी पर्सनालिटी. तो पहली हमारी है टाइप ए पर्सनालिटी. अब देखिए, टाइप ए पर्सनालिटी में क्या होता है? जो टाइप ए पर्सनालिटी होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस होते हैं. ठीक है, उनको हमेशा अपने आप को फर्स्ट आने की क्यूरियसनेस बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि आपकी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो हमेशा चाहेंगे कि मैं फर्स्ट आऊं, हमेशा फर्स्ट आऊं. तो फर्स्ट आने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं. वो बहुत ज्यादा अपनी स्टडी के प्रति जो है वो बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं. ठीक है, तो हर समय पढ़ते रहते हैं और हर समय अपने दिमाग को बुक में डालते रहते हैं. हर समय अपने दिमाग को रिवाइज, हर चैप्टर को रिवाइज करते रहते हैं. तो वो क्या है? टाइप ए पर्सनैलिटी होती है जो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस होती है. अब चाहे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कंपनी है. कंपनी में भी क्या होता है कि जैसे कोई जो छोटे लेवल का आदमी होता है, जो फोर्थ क्लास का आदमी होता है कह सकते हैं, या थर्ड क्लास का लेवल का आदमी होता है, तो वो क्या है, अपने आप को चाहेगा कि यार एक दिन मेरी भी कंपनी खड़ी हो जाए, या मैं जो मेरा बॉस है, जिसको मैं आज बॉस कह रहा हूँ, तो वो क्या मैं उस कुर्सी में बैठूं और दुनिया मुझे, या मेरे जो वर्कर है वो मुझे बॉस बोले. तो उस टाइप की पर्सनालिटी को क्या हम टाइप ए पर्सनालिटी बोलते हैं. वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस होते हैं. बट इसमें क्या होता है कि वो जो है टाइप ए पर्सनालिटी होते हैं वो क्या बहुत ज्यादा, वी कैन से हाइपरटेंशन होता है उनको बहुत ज्यादा. क्यों होता है हाइपरटेंशन? क्योंकि अगर सपोज आपकी क्लास में कोई चाहता है कि मैं फर्स्ट आऊं, हमेशा फर्स्ट आऊं, तो फर्स्ट अगर वो फर्स्ट नहीं आया, थर्ड आ गया, तो थर्ड आने पे क्या उसका जो मोरल लेवल है वो डाउन हो जाएगा और उसका जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा हाई होगा और गुस्से बात से बहुत ज्यादा हो जाएगा, गुस्से में आ जाएगा, तनाव में आ जाएगा कि यार मैं चाहता था, मैंने इतनी मेहनत करी और मैं फर्स्ट नहीं आ पाया, थर्ड आ पाया. ठीक है, तो उनमें क्या बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन होता है. वो बहुत जल्दी से क्या गुस्सा आ जाता है, बहुत ज्यादा जल्दी से एंगर हो जाते हैं. ठीक है, एंग्री हो जाते हैं. तो टाइप ए पर्सनालिटी होता है. नेक्स्ट है हमारा टाइप बी पर्सनालिटी. टाइप बी पर्सनालिटी. अब टाइप बी पर्सनालिटी में क्या होता है? देखिए,
टाइप बी पर्सनालिटी में जो पीपल होते हैं टाइप बी पर्सनालिटी के, वो क्या इजी गोइंग होते हैं, इजी गोइंग, उन्हें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और जिस वजह से उनका जो ब्लड प्रेशर का लेवल है वो नॉर्मल रहता है, उनको कभी बहुत जल्द, और नॉर्मल रहने का कारण, ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रहने का कारण क्या है, क्योंकि उन्हें गुस्सा नहीं आता, ठीक है। ब्लड प्रेशर का सबसे मेन जो कारण हाई होने का वो गुस्सा है। अगर जैसे हम कोई एकदम से गुस्सा करते हैं तो हमारा जो ब्लड प्रेशर का लेवल वो इंक्रीज हो जाता है तुरंत, ठीक है, हार्ट बीट इंक्रीज होने शुरू हो जाती है। तो ये क्या है, इजी गोइंग होते हैं। टाइप की पर्सनालिटी जो है वो क्या है, इजी गोइंग होती है, उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सपोज हम किसी ने उनको कोई टास्क दिया करने के लिए या काम दिया करने के लिए और वो उनसे नहीं हुआ, ठीक है। एक तो होता है टाइप ए में उसको टास्क दिया तो वो कहेगा क्या नहीं मैं इसको इतनी अच्छे से करूं कि मेरी हर जगह अप्रिसिएशन हो। और टाइप बी में क्या है, इजी गोइंग है। इजी गोइंग में क्या है कि अगर उससे अच्छा हुआ तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर उससे नॉर्मल हुआ तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उससे गलत हो गया, सपोज उससे गलत हो गया, उसके बॉस ने उसको डांट दिया, भयंकर तरीके से डांट दिया, तो क्या है खाली मुंह नीचे करके सुनता रहेगा और उसको कोई बाहर आकर के फिर वो नॉर्मल अपनी जिंदगी जिएगा। तो इजी गोइंग लाइफ रहती है टाइप बी पर्सनालिटी में, उन्हें दुनियादारी से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने टास्क से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी फैमिली से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये टाइप बी पर्सनालिटी है और इस वजह से इनका जो है वो इजीली एकदम से क्या एंगर नहीं होता है, एकदम से एग्रेसिवनेस नहीं होते हैं, ठीक है, एग्रेस नहीं होता है। और टाइप सी, इसके बाद आता है हमारा टाइप सी पर्सनालिटी। अब देखिए टाइप सी पर्सनालिटी है हमारी, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ये है हमारा टाइप सी पर्सनालिटी। टाइप सी पर्सनालिटी में क्या होता है, देखिए ये बहुत ज्यादा कह सकते हैं पैसिव होते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है, हर चीज के बारे में नेगेटिव सोचते हैं। हम बोल सकते हैं हर समय होपलेस रहते हैं और पैसिमिस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये जो है टाइप सी पर्सनालिटी में हमेशा वो क्या सोचते हैं, नेगेटिव सोचते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई अगर इनको कोई टास्क दिया जाए करने के लिए, तो टास्क शुरू होने से पहले या टास्क पर काम करने से पहले ही इनकी जो थिंकिंग है वो नेगेटिव हो जाती है, या कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, या कहीं डांट तो नहीं पड़ जाएगी, या कहीं ऐसा होगा तो सोसाइटी क्या सोचेगी, या कुछ ऐसा हो गया तो यार हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं, ये पेसिमिस्ट होते हैं, पेसिमिस्ट कह सकते हैं और पैसिव कह सकते हैं, या होपलेस होते हैं। हमेशा मतलब कोई उम्मीद टाइप की नहीं रहती है इनके अंदर, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा टाइप डी पर्सनालिटी। अब टाइप डी पर्सनालिटी क्या होती है, देखिए टाइप सी में तो था हमारा हमेशा होपलेस रहते हैं, ठीक है, हमेशा होपलेस रहते हैं। और टाइप डी पर्सनालिटी में क्या होता है, ये हमेशा हम कह सकते हैं स्ट्रेस में रहते हैं। जैसे टाइप सी में हमने बताया कि कोई टास्क दिया और टास्क शुरू होने से पहले ही उनमें क्या नेगेटिवनेस आ गई, होपलेस आ गया कि कैसे होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, हमें नहीं नेगेटिव आया, पॉजिटिव तो आया नहीं, नेगेटिव आया। अब इसमें टाइप डी में क्या होता है, हमेशा ये टाइप डी की पर्सनालिटी जो है वो हमेशा स्ट्रेस में रहती है। चाहे उनको कोई टास्क दो करने के लिए तो तब भी स्ट्रेस में रहेंगे, अगर कोई टास्क नहीं दिया करने के लिए तो तभी वो क्या स्ट्रेस में ही रहते हैं, ये हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। स्ट्रेस में रहने के कारण क्या होता है, इनका जो ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन है वो हाइपरटेंशन हमेशा इंक्रीज रहता है, ब्लड प्रेशर हमेशा इनका क्या इंक्रीज रहता है। तो ये टाइप की पर्सनालिटी है। तो
और देखिए मैंने बताया टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी पर्सनालिटी, ठीक है। अब कम टू द पॉइंट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था उसमें क्या है, देखिए क्वेश्चन जो आता है, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनालिटी, राइट डाउन अबाउट डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, डायमेंशंस लिखना है, फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशंस। अब आता है क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनालिटी, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। तो टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी में आपको क्या याद रखिए, टाइप्स आ गया, टाइप्स आ गया, तो टाइप्स के आगे आपको सिंपल क्या लिख देना है, उसको हमेशा ऐसे करके याद रखो। टाइप आ गया तो टाइप ए, बी, सी और डी, उसको ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, टाइप ए बी सी डी, टाइप जैसे हम कह सकते हैं टाइप ए बी सी डी। और डायमेंशन आ गया तो डायमेंशन में आपको इसका जस्ट अपोजिट में आ जाएंगे, फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशंस, ठीक है। तो बच्चे जनरली क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी के बारे में लिखिए, तो वो क्या कर देते हैं, डायमेंशंस के बारे में लिख देते हैं, और डायमेंशंस के बारे में बोलते हैं लिखने के लिए तो वो टाइप के बारे में लिख देते हैं, ठीक है। तो टाइप्स हमेशा ऐसे याद रखिए, टाइप्स ए बी सी डी, और डायमेंशन क्या करते हैं तो इसके अपोजिट आ जाओ, डायमेंशंस में फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, मुझे पर्सनल नंबर पे कॉल कीजिए, जो भी परेशानी होगी। तो वैसे सैटरडे को हम सारे डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।